नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 1 को स्टार्ट किया है, जिसमें का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ABC बी से डी है, डी से सी, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। ठीक है, और BD का देखिएगा लेंथ कितना दिया है 7 यूनिट्स। फिर ये जो BC है ना, BC मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया गया है 20 यूनिट्स दिया गया है। तो फिर हमें ना यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका रेशियो हम लोगों को बताना है। तो ये बताने के पहले हम क्या करेंगे पता है, देखो जैसे कि इसका लेंथ है हमारे पास बराबर, और ये पूरे का भी लेंथ है, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों की मदद से ये जो DC है ना इसका भी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि B से D है और D से क्या है बच्चों C है। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो BC है ना, BC इसके इक्वल में क्या होगा, BC के इक्वल में क्या हो जाएगा BD प्लस DC। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी बच्चों, BD प्लस DC। ठीक है, BD प्लस DC। अब ध्यान से देखो BC कितना है 20 और B से D कितना है, देखो 7 यूनिट्स प्लस DC। ठीक है, अब 7 को इस साइड बुला लो तो 20 माइनस 7 विच इज इक्वल टू DC, यानी कि DC कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 में से 7 गया तो कितना आएगा 13, यानी कि DC हमें कितना मिला, DC विच इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, राइट। यस, ये हमें मिल चुका है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनका रेशियो हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब कौन कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल दिए गए हैं। तो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एक बार देख लेते हैं, यही है ना, ABD और ADC बराबर। यस, तो देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना ये ट्रायंगल के बारे में स्टूडेंट्स, कि जैसे कि ट्रायंगल में अगर इक्वल हाइट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो एरियाज का रेशियो है ना वो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग बेसेस होते हैं उनके इक्वल हो जाता है। ठीक है, और अगर बेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो हाइट्स होते हैं उनके इक्वल हो जाता है बराबर। ऐसे करके हमने देखा था ना, तो यहाँ पर हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करने वाले हैं, रेशियोज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स है ना। देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये जो ट्रायंगल ABD है ना इसका हम हाइट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाइट कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा सीधा आता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के लिए हाइट कहाँ से आएगा बच्चों, तो देखो मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ABD इसका बेस क्या है BD। ठीक है, तो हाइट मतलब हाइट जो है वो कहाँ से आता है, तो देखो बेस के जो अपोजिट में वर्टेक्स होता है वहीं से हम लोग हाइट को खींचते हैं बराबर। तो चलो यहाँ पे हाइट पहले हम बना ही देते हैं। एक तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यस, ये हो गया हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो हाइट मैंने यहाँ पर खींची है ना वो इस ट्रायंगल का भी हाइट है और इस वाले ट्रायंगल का भी हाइट है। ठीक है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसका भी, जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है तो इसका हाइट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, यही होगा ना, क्योंकि देखो ये क्या है बेस और इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यहीं से तो हाइट आता है। ठीक है, जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है बेस के ऊपर। ठीक है, चलो इतना काम तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग ये ट्रायंगल देखते जाते हैं, तो क्या लिखा है ट्रायंगल ABD मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ये वाले की, ये ABD। ठीक है, फिर नीचे क्या है ADC मतलब विच ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब इनका जो एरियाज का रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, तो आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइट्स है ना बच्चों वो सेम है। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है ABD, ये छोटू वाला ट्रायंगल, इसका हाइट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये तो 7 है ही, हम जानते ही हैं, यहाँ पे हम पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा AP, और ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC इसका भी हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी हाइट AP ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइट है वो क्या है, सेम है ना, हाइट क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो इनके ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो जो बेस होंगे ना, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे ट्रायंगल ABD का बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे BD, और फिर नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल
ADC, इसका बेस क्या होगा, ट्रायंगल ADC, यानी इसका बेस हो जाएगा बच्चों DC, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, DC लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसका रीजन भी तो लिख करके बताना होगा ना कि ये हमने कैसे लिख दिया। तो चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, है ना, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, इनका जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। इसके लिए हमने इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे बेस का रेशियो लिखा है। ठीक है, चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो BD कितना है, 7 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और DC कितना है, DC मतलब ये कितना है बच्चों, 13। यस, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी इसका रेशियो हमने बता दिया कितना, 7/13। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जो रेशियो दिया गया उसको देख लेते हैं। तो क्या दिया है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यस। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ABD मतलब विच ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की बात की जा रही है। ठीक है, और ABC मतलब कौन सा ट्राइंगल, ABC मतलब ये पूरा ट्राइंगल, देखो ये वाला नहीं, ये पूरा ट्राइंगल की बात की जा रही है। ठीक है, मैं इस पे लिख नहीं रही हूँ, नहीं तो ये पूरा खराब दिखेगा, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। सुनो, ये ABC मतलब ABC यानी कि ये पूरा के पूरा ट्राइंगल। ठीक है, और ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक, अब ये दोनों का जो रेशियो है ना, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो सबसे पहले आप समझिएगा कि इसमें क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है या फिर बेस इक्वल है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो बेस क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो बेस क्या होगा, BC। ठीक है, तो दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, बराबर। अब इनके हाइट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है बच्चों, ये है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इसका भी हाइट क्या होगा, AP ही होगा। ठीक है, देखो तो सही, ABC, इसका बेस क्या है, BC, इसके अपोजिट में ये वाला वर्टेक्स है, और यहीं से हमने ये परपेंडिकुलर लाइन खींची है, इसीलिए ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि AP है ना, ये दोनों भी ट्राइंगल्स का क्या होगा, हाइट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइट्स क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, और जब भी हाइट सेम होते हैं तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो इनके बेस होंगे ना उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ट्राइंगल ABD का बेस क्या है बच्चों, BD, और ये जो ट्राइंगल ABC है इसका बेस क्या है, BC, है ना, देखो इसका बेस क्या है बच्चों, BC। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे, यही जो हमने यहाँ पे लिखा ना, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ओके, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक, चलो अभी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो BD कितना है, देख लो जरा, BD है आपका 7, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7 लिख देंगे। और जो BC है ना, BC कितना है, देखो जरा, 20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब थर्ड वन देख लेते हैं, यानी कि तीसरा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं थर्ड वन करती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और नीचे भी आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कौन से दोनों ट्राइंगल्स हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ट्राइंगल ADC और यहाँ पे है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल क्या था, ADC, फिर ट्राइंगल ABC। चलो अब ध्यान से देखो, ADC मतलब विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC यानी कि दिस ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल ABC मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो आप अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी जो हाइट है ना बच्चों, वो तो सेम ही रहेगा। देखो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट भी वही होगा, और ये वाला जो ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसका भी जो हाइट है वही रहेगा, AP ही रहेगा। ठीक है, तो फिर ये इनका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो बेसिस होंगे उनके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये जो ट्राइंगल है ADC इसका बेस क्या है बच्चों, DC है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DC, और ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC। इसका भी रीजन आप वही लिख करके बताओगे कि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, ट्राइंगल्स हैविंग
इक्वल हाइट्स। ठीक है, यस। चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन में क्या आएगा, ये D है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो DC कितना है बच्चों, DC यानी ये DC कितना 13, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 13, और BC कितना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आंसर आप मिला सकते हो, एकदम राइट है। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3, यानी कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनका हाइट क्या है बच्चों, सेम है। देखो यहाँ पे वो दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम है और उनके एरियाज का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 2:3। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, यानी कि अगर छोटे वाले ट्राइंगल का जो बेस है ना वो है 6 सेंटीमीटर का, तो फिर जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका बेस का लेंथ कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अभी एक काम करना होगा, जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल का नाम वगैरह तो कुछ भी दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने मन से मान लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है ना उसका जो मतलब एरिया है वो हो गया A1। ठीक है, और जो बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया हो गया A2। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका जो बेस है उसको हम मान लेते हैं B1, और बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है उसको हम मान लेते हैं B2। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे डायरेक्टली मतलब नहीं लिखिएगा, ऐसे यहाँ पे लिख करके बताइए क्या लिखेंगे कि लेट, तो हम कैसे लिखेंगे पता है, हम ऐसे लिखते हैं कि लेट A1 एंड B1 नहीं, A1 एंड A2 be the areas of smaller and bigger triangle respectively, smaller and bigger triangle रेस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते ही हैं, बता देती हूँ फिर से, ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि पहले देखिएगा क्या है A1, तो A1 क्या हो जाएगा, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, और ये जो B1 नहीं A2 है ना, ये क्या हो जाएगा, बिगर ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बेस को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंड B1 एंड B2 बी देयर बेसिस। ठीक है, मतलब B1 और B2 क्या हो जाएंगे, उनके बेसिस हो जाएंगे, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया है बच्चों, रेशियो क्या दिया है 2:3। ये किसका रेशियो है, तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स है ना उनके एरियाज का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज को हमने क्या कंसिडर किया है, A1 और A2। तो देखो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इनका रेशियो ही दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2/3 हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/3। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, जब भी आप ये रेशियो लिख रहे हो ना तो ध्यान से लिखना, क्योंकि जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसके सामने आप 2 लिखिएगा, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके सामने आप 3 लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे बेस का भी कुछ दिया गया है। देखो बेस जो है ना स्मॉलर ट्राइंगल का वो क्या है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉलर ट्राइंगल का बेस मतलब B1 ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो फिर हमें जो बिगर वाला ट्राइंगल है उसका बेस हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और चीज देखी थी कि इनमें जो हाइट है ना बच्चों वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो जब हाइट सेम है तो इनका जो एरियाज होंगे उनका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो करस्पॉन्डिंग बेसेस होंगे उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी और इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी किया। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे पता है, देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं, अब इसके आगे का बस हो गया। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1 अपॉन B1 नहीं A2, बार बार मेरे मुंह में वही आ रहा है B1, A1 अपॉन B2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो B1 अपॉन B2 के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या लिखोगे, इसमें हाइट हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाइट तो दोनों का सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स हैविंग, जैसे हमने इसमें लिखा था वही लिख रहे हैं, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, यस। चलो अब आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा A1/A2 कितना है 2/3, इसके प्लेस पे मैंने 2/3 लिख दिया। B1 कितना 6 और B2 हमें नहीं पता, यही तो हमको फाइंड करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो एक काम करते हैं, B2 को इधर लेंगे, बाकी ये वाला जो रेशियो है इसको उस साइड। तो जब B2 इधर आए मतलब इधर आएगा तो ऊपर जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और जब ये दोनों उधर जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखिएगा इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6 और 3 3 9, यानी कि B2 हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 मिल गया। ठीक है, और यही तो हमको फाइंड करना था। क्या बोला था क्या बोला था, बिगर ट्राइंगल का बेस बताइए, तो हमने बता दिया बिगर ट्राइंगल का बेस कितना है B2। B2 मतलब क्या, बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ठीक है, यस दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बस यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यस आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। यस आप देख सकते हो, ये दोनों क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया गया है और क्या क्या लिखा है देखिएगा कि एंगल ABC और एंगल DCB ये दोनों भी कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ABC मतलब कौन सा एंगल, तो देखो यहाँ पे एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल, और DCB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों भी है 90 डिग्री के। और ये जो AB है ना, देखो AB का लेंथ है 6 यूनिट, DC कितना है बच्चों 8 यूनिट। तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में क्या दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे करें, तो देखो बच्चों आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसे हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है यहाँ पर देखो, गिवन में क्या क्या है, गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि एंगल ABC और एंगल DCB ये दोनों भी क्या है बच्चों, इक्वल है। दोनों कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के हैं, बराबर, ये 90 है। और यहाँ पर क्या दिया है, तो ये जो AB है ना ये है 6 यूनिट का, और ये जो DC है ना स्टूडेंट्स ये है आपका 8 यूनिट का। ठीक है, तो फिर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन से दोनों ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। तो पहला तो ये वाला ट्राइंगल ABC यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है DCB, देखो DCB यानी कि ये वाला ट्राइंगल। पहले आप इसको देखिएगा, इतना मैं ढक देती हूँ। ठीक है, देखो ये वाले ट्राइंगल की बात की गई पहले, फिर उसके बाद ये पूरा मैं यहाँ से मिटाती हूँ इसको। ठीक है, फिर ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम लोगों को मतलब इनके एरियाज का रेशियो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा है क्या, देखो ये दोनों तो इसके हाइट हो जाएंगे, जैसे ये वाले ट्राइंगल में ये हो जाएगा हाइट, और ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो हाइट तो अलग अलग है, लेकिन क्या यहाँ पर बेस भी अलग अलग है। तो ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ABC इसका बेस क्या हो जाएगा BC, और DCB का भी बेस क्या होगा बच्चों, देखो ट्राइंगल DCB इसका भी बेस क्या होगा BC, मतलब BC जो बेस है ना वो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए क्या है, कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि BC इज द, ये क्या है कॉमन बेस है ना, इज द कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है बच्चों ABC एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल DCB। ठीक है, यस, तो ये हमने लिख दिया। अब अगर यहाँ पे बेस सेम है तो फिर ये जो दोनों ट्राइंगल्स है इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो करस्पॉन्डिंग बेसेस होंगे उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग क्या है हाइट्स है। तो ABC का हाइट क्या है बच्चों AB, और ये जो DCB है इसका हाइट क्या है DC। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे लिखिएगा कि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ठीक है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस यहाँ पे सेम है ना इसके लिए। चलो अभी वैल्यूज पुट करो।
तो देखिएगा ये जो ए बी है ना, ए बी कितना दिया है 6 यूनिट और डी सी कितना है स्टूडेंट्स 8 यूनिट, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 2 3 6 2 4 8, यानी कि रेशियो कितना आ गया 3/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3/4 के, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे होता है कंप्लीट। कितना सिंपल था, देखो तो सही, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5th क्वेश्चन की। ये भी एकदम आसान है, चलो आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है कि इन फिगर 1.74 यानी कि वो वाले फिगर में पीएम कितना दिया है 10 यूनिट्स का, पीएम मतलब ये, ठीक। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस कितना है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड एन आर। तो फिर हम लोगों को ये जो एन से आर है ना स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को बताना है। अब ये कैसे बताया जाए, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे ये जो यूज़ किया ना वही हम इधर भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन, मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पीएम दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो जी लिख लिया। फिर और क्या दिया है, ये दिया है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस कितना 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, और ये भी दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर कौन से दोनों ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, तो देखिएगा ट्राइंगल पी क्यू एस मतलब विच ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल पी क्यू एस यानी कि ये मतलब ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना इसकी बात की जा रही है, दिस ट्राइंगल की, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल क्या है क्यू आर एस, देखो क्यू आर एस यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, देखो दोनों का हाइट तो अलग अलग है, वो सामने से ही दिख रहा है। ये जो बड़ा वाला मतलब ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका हाइट ये हो जाएगा और नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बेस पूछूं तो ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या हो जाएगा, ये होगा ना क्यू एस हमारा क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में भी बेस क्या होगा, देखो ये क्या है हाइट है, हाइट किसके ऊपर गिरा जा करके इसके ऊपर गिरा ना, यानी ये जो क्यू एस है ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में जो बेस है ना स्टूडेंट्स वो क्या है सिमिलर है, सेम टू सेम है, ठीक है। इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है क्यू एस और ये वाले ट्राइंगल का भी बेस क्या है क्यू एस ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगे उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेग क्यू एस क्या है, वो कॉमन बेस है दोनों का, इज द कॉमन बेस ऑफ कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है। तो क्यू एस इसमें क्या है बच्चों कॉमन है, और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगे उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू एस का हाइट, देखो पी क्यू एस का हाइट क्या हो जाएगा पी एम, और ये जो क्यू आर एस है इसका हाइट क्या हो जाएगा बच्चों आर एन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर एन, ठीक है। इसका रीजन क्या बताओगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस कितना दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसके प्लेस पे हमने 100 लिख दिया। क्यू आर एस इसके प्लेस पे 110 लिख दिया, विच इज इक्वल टू पी एम कितना है, तो पी एम है हमारा 10 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे था ना। और आर एन हमें नहीं पता, यही तो हम लोगों को फाइंड करना है, देखो एन आर ही तो हम लोगों को निकालना है ना। तो आर एन लिखो या फिर एन आर लिखो, बोथ आर सेम, तो हम यहाँ पे एन आर लिख देते हैं।
ठीक, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो NR है इसको इस साइड बुला लो, बाकी इन दोनों को वो साइड। तो देखो जब ये इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो नीचे है, और यहाँ पर देखिएगा जो नीचे है वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से। ठीक, अब क्या सुनो, तो 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, बचता है क्या है 11, यानी कि NR हमें कितना मिला स्टूडेंट्स 11 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखो हमने इसका भी लेंथ बता दिया, आप देख सकते हो NR कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में किया था, और अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 कर लिया है। ठीक है, अभी भी आगे कुछ क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट मतलब जो आगे वाले क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।